जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी के लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यंत्र शक्ति अपने आप में अद्भुत होती है। आपकी कुंडली हो या आपकी हाथ की रेखाएं हो, उसमें पूर्णतः ये पता लग जाता है कि आप किस यंत्र की साधना करें। यंत्र देव स्वरूप होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं, देवी स्वरूपा होते हैं। आपको कौन सा यंत्र ऐसा है कि जिसकी साधना करने से आपके घर में वैभव आ सकता है, समृद्धि आ सकती है, इसके ऊपर हम कुछ जानकारी आपको देंगे। और मुख्य जानकारी ये है कि यंत्र वास्तव में चमत्कारिक रूप से हमें लाभ प्रदान करते हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 3 नवंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, हम किसी भी यंत्र को अपने घर में ऐसे ही नहीं रख लेते। विशेष प्रकार से लोगों की इच्छा होती है धन समृद्धि की, किसी की स्वास्थ्य समृद्धि की, बच्चों की विद्या के लिए। लेकिन एक स्थिति ये आती है कि हमें किसी यंत्र को रखने का मन है, हम किस यंत्र की सेवा करें, हम किस यंत्र की पूजा करें, ये बड़ी बात होती है। अब जैसे सामान्य रूप में बच्चों की विद्या की बात है तो सरस्वती यंत्र है, धन समृद्धि की बात है श्री यंत्र है ना, शत्रु की बात है तो बगलामुखी यंत्र है, मंगल की बात है तो मंगल यंत्र है, मंगलता के लिए। लेकिन कई बार एक ही यंत्र आपके सभी कार्य कर देता है, जिसमें कि आपका अंबिका यंत्र है। अंबिका यंत्र की साधना से वास्तव में व्यक्ति के नाना भांति के काम बन जाते हैं। जिनका नाम अंबिका है, जो दैत्यों का दर्प चूर करने वाली हैं, घमंड का विनाश करने वाली हैं, ऐसी भगवती, ऐसी जगजननी का यंत्र कोई भी व्यक्ति अपने घर में स्थापित करके लाभान्वित हो सकता है। शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तब भी अंबिका का यंत्र बहुत अच्छा रहता है। अब कहीं भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित आपको तकलीफ है, मकान नहीं बन पा रहा है, बार बार आपको दिक्कत आ रही है, मंगल त्रिकोणात्मक रूप में, चाहे भोजपत्र पे बना हो, चाहे किसी भी रूप में बना हो, तांबे पे बना हो, आप मंगल यंत्र रखिए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। लेकिन यंत्र शुद्ध तरीके से प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो, बाजार से यंत्र ले आते हो। यंत्रों की संख्या हमेशा हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए, उसमें वो निष्प्राण हो जाते हैं, कार्य नहीं करते हैं। यंत्रों की यांत्रिक तरंगे विशेष प्रकार का हमारे घर की ओरा को डेवलप करती हैं, वास्तु को दूर करती हैं और हमारे ग्रहों को शांत करती हैं, जो कुटिल ग्रह होते हैं। यंत्र देवतुल्य हैं, देव स्वरूप हैं। आप बगला जी का यंत्र रखते हैं तो समझ लीजिए बगलामुखी भगवती आपके घर में पधार गई हैं। आप अंबिका का यंत्र रखते हैं तो समझ लें 10 महाविद्याओं के साथ वैभव विशालिनी होती हुई भगवती अंबिका आपके घर में विराज चुकी हैं। आप सूर्य का 20 यंत्र है, 36 यंत्र है, सूर्य के अनेकों प्रकार के यंत्र हैं। रोग विनाश के लिए, वास्तु की दिशाओं को अच्छा बनाने के लिए सूर्य के यंत्र बहुत अच्छे माने गए हैं। हालांकि सूर्य यंत्र की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा वैसे नहीं की जाती है, इसका एक अलग प्रकार होता है। और इसी रूप में धन समृद्धि के लिए कुबेर यंत्र बहुत अच्छे होते हैं, संतान के लिए संतान गोपाल यंत्र बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है और आपका मन है कि हम किस यंत्र को रखें, उसके लिए सबसे सहज तरीका है आपके हाथ की रेखाएं। आप किसी भी विद्वान को, मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखाइए और जानिए कि कौन सा यंत्र आप अपने घर में रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं। वैसे कोई भी यंत्र रख लीजिएगा, किसी यंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन यंत्र का लाभ भी नहीं होता है अगर उसे तरीके से नहीं रखा जाए, तरीके से उसकी पूजा पाठ ना हो, तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो। अब हाथ की रेखाओं से कैसे जानेंगे साहब? हाथ की रेखाओं में आपके मंगल दबे हुए हों, आपके शनि दबे हुए हों, आपके 4-5 ग्रह दबे हुए हों, तो आपको किस यंत्र की साधना से लाभ मिलेगा? आप देवी उपासना से लाभ मिलेगा या आपको देव उपासना से लाभ मिलेगा? वैसे तो किसी भी देवी देवता में भिन्नता नहीं है, आप जिनकी भी उपासना करेंगे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक हमारा अंदर का मन भी होता है ना,
हम जैसे बहुत लोग देवी उपासना करते हैं, बहुत लोग मुरली मनोहर की श्याम जी की उपासना करते हैं, राधा जी की उपासना करते हैं, बहुत लोग जगजननी महामाई भगवती की उपासना करते हैं, बहुत लोग केवल बगलामुखी जी की उपासना करते हैं, बहुत लोग केवल भैरव जी की उपासना करते हैं, बहुत लोग दक्षिणेश्वर महाकाली की उपासना करते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है आपका। उपासना आप जिनकी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाभ तो सभी भगवान आपको देते ही देते हैं। सभी शक्तियाँ, देव शक्तियाँ आपको लाभ देती हैं, लेकिन हमारी आस्था जहाँ ज़्यादा बन जाए वहाँ हम ज़्यादा लाभ उठा लेते हैं। क्यों? हम पूरे प्रेम से उस चीज़ को करते हैं, पूरे मन से उस चीज़ को करते हैं। तो हाथ की रेखाओं से जान सकते हैं कि आपको किस यंत्र की साधना करनी चाहिए। यदि आपका मन समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा यंत्र अपने घर में स्थापित करूं। यंत्रों का सिरमौर, यंत्रों का राजा श्री यंत्र कहलाता है। जैसे मंत्रों में गायत्री मंत्र, नदियों में गंगा जी, है ना। तो उसी प्रकार से भगवती का जो यंत्र है, जो श्री यंत्र है, वो यंत्र राज कहलाता है। श्री यंत्र रखने से वैभव, स्वास्थ्य, हर प्रकार का हमें लाभ प्राप्त होता है। श्री यंत्र की ही तरह अंबिका का यंत्र होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन भगवती की वंदना करते हो, उपासना करते हो, इंद्र समय समय पर भगवती की उपासना करके परोपकार के वर प्राप्त करते हो, ऐसी भगवती, ऐसी जगदम्बा को समस्त कल्याण के लिए कोई भी अपने घर में स्थापित कर सके, लाभ ले सकता है। संस्थान की तरफ से विगत वर्षों में जिन जिनको अंबिका यंत्र पहुँचे हैं, श्री यंत्र पहुँचे हैं, आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन किसी भी यंत्र को ऐसे रखने से लाभ नहीं होता, उसकी पूजा करने से लाभ होता है। अब कई बार ऐसे विज्ञापन आया करते थे, भगवान की कृपा इस प्रकार के फूहड़पंथी की चीज़ें नहीं आती कि जब से मैंने गले में पहना मेरा भाग्य बदल गया, बाजू में बांधा मेरी तकदीर बदल गई, घर में रखते ही मेरे ये हो गया। तो वो सब एक नौटंकी टाइप में हमें लोगों को सही बात नहीं थी। वो यंत्र कोई भी रख लीजिए, लेकिन जब तक आप उस यंत्र की पूजा नहीं करेंगे, खाली रखने से कुछ नहीं होगा। बच्चे अपनी पुस्तक को रख करके बैठे रहें, कुछ नहीं होगा। पढ़ने से पास होंगे, और पढ़ने के साथ साथ भी अच्छे से मनन मंथन अध्ययन करने से बात बनेगी। टाइमली रोज पढ़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी, तब एग्जाम में क्लियर होंगे आप। उसके बाद अपनी हैंड राइटिंग, बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता। ऐसे ही किसी भी यंत्र का कौन सा मंत्र है, कैसे पढ़ें, किस विधि से पढ़ें, कितनी मात्रा में पढ़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अंबिका यंत्र जैसे हम बताते हैं, अंबिका यंत्र के साथ एक बुकलेट देते हैं, ऐसे ऐसे इसके साथ भैरव जी की उपासना करो, इसके साथ भगवती के इतने नाम पढ़ो, या नारायणी स्तुति पढ़ो। तो अलग अलग हर प्रकार का तरीका है। तो मेरे साथ को यंत्रों से डबल लाभ हो जाता है। एक तो भगवान की प्रतिमा हमारे घर में स्थापित हो जाती है, और दूसरी बात, सामने हमारे यंत्र होता है, उसकी यांत्रिक तरंगे हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डालती हैं, हमारे घर में एक विशेष प्रभाव डालती हैं, और फिर जब हम उस मंत्र को जपें, अद्भुत लाभ हमें मिलता है। तो आज का ये सब्जेक्ट छोटा सा है, लेकिन आपको ये समझाना है, यंत्रों की शक्ति अद्भुत होती है। हमारे ऐसे ऐसे शास्त्रों में यंत्र वर्णित हैं, शत्रु दमन के लिए हैं, शत्रु को सम्मोहित करने के लिए हैं, है ना। अनेकों प्रकार के यंत्र हैं, जिस पर आज बहुत मिसाइलों के भी नाम हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही यंत्र भी अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। दूर बैठे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। कोई व्यक्ति घर से लड़के झगड़ के चला जाए तो एक बहुत सुंदर सा यंत्र बनता है, उसे चरखे में उल्टी दिशा में या साइकिल के पहिए में उल्टी दिशा में चलाया जाता है, तो वो व्यक्ति उल्टे पांव अपने घर वापस आ जाता है ना। यंत्रों में गजब की ताकत है। लेकिन यंत्र बाजारीकरण के लिए नहीं होते कि साहब हम भी यहाँ विज्ञापन देने लगे, आप ये यंत्र खरीदें, आप वो यंत्र खरीदें, वो चीज़ गलत है। यंत्र तो स्वेच्छा से आपके मन से अपने रखिए, और किसी अच्छी स्थान से आप यंत्रों को प्राप्त करें, और उनकी सविधि के साथ, तब बहुत अच्छा लाभ देते हैं। बीसा कहते हैं, जहाँ रहे बीसा, है ना, वहाँ सारे कार्य व्यक्ति के बनने लगते हैं। लेकिन बीसा यंत्र शुद्ध रूप से होना चाहिए। मारुति के यंत्र हैं, जिनकी कारें बार बार एक्सीडेंट्स होती हैं, व्हीकल बार बार नुकसान हो जाता हो, तो मारुति का यंत्र लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। दुर्घटनाग्रस्त आप नहीं होंगे, दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा। लेकिन ये भी नहीं है आप आंख मीच के गाड़ी चलाने लगें। आपकी सूझबूझ भी आपकी जगह है।
बच्चों के लिए सरस्वती विद्या प्रदायिनी के नील सरस्वती के यंत्र हैं और अनेकों प्रकार के यंत्र हैं। संतान के लिए अनेकों प्रकार के यंत्र शास्त्रों में वर्णित हैं। ऐसे ऐसे यंत्र हैं कि आपको मैं बताने लग जाऊं कि आप समझेंगे ये सब नहीं होता। पीलिया हो जाए किसी को, बिच्छू काट ले किसी को, मोटापा बहुत किसी का बढ़ता चला जाए, तो नाना भांति के अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं, लेकिन उन यंत्रों में बनाने में मेहनत लगती है। उनकी विधियां कि इस यंत्र को इतनी बार लिखोगे, प्रतिदिन लिखोगे, लिख करके फिर नदी में प्रवाहित करना पड़ेगा, अंतिम दिन यंत्र की पूजा करके अपने घर में रखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे बच्चों, मेरे साधकों, यंत्र के बारे में आपको अभी तो मुझे लगता है मैंने यंत्र विज्ञान के बारे में आज आपको 1% भी नहीं बताया है। अभी 99% यंत्रों का विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान है, ये आकृति विज्ञान है। आपको लगता ही तो है ये 2 बनाए, 4 बनाए, ये त्रिभुज बनाए, लेकिन आकृति विज्ञान बहुत बड़ा कार्य करता है। श्री यंत्र में देखिए कैसे ज्यामिति त्रिकोण है ना, किस प्रकार से 4 कोण ऐसे, 5 कोण ऐसे, किस प्रकार से कोणों की व्यवस्था उसमें श्री यंत्र के अंदर की गई है, और बिंदु सृष्टि मात्र है। तो भूपुर हैं, द्वार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यंत्र में हमें सीखना बाकी है। कभी समय रहा तो इसके 4-5 एपिसोड आपके लिए ढंग से प्रस्तुत करूँगा, आपको समझ में आएगा। बस आज कहने का भाव यही है, ऐसे नहीं होता कि हम किसी भी यंत्र को बाजार से ले आएँ और ला करके उस यंत्र को घर में रख दें और हम सोचने लगें अब तो कुबेर जी का खजाना हमें मिल जाएगा, अब तो ये हो जाएगा। एक मोबाइल की बैटरी भी बार बार चार्ज करनी पड़ती है, यंत्रों को भी चार्ज करना पड़ता है और उसको चार्जिंग का तरीका होता है। उस यंत्र का जो विशेष मंत्र है वो विशेष तरीके से पढ़ना पड़ता है। अंबिका यंत्र में कितनी बड़ी खूबी है, सतोगुणी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार। मतलब किस प्रकार से उसकी रचना की गई है, अद्भुत तरीके से उसके अंदर उन अंकों में ही पूरा मंत्र समाया हुआ है। तो साधकों, आप यंत्रों से अच्छा लाभ उठा सकते हैं, यंत्रों की पूजा करके अपने घर के अंदर भगवान को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन एक बार किसी मर्मज्ञ से ये जान लें कि आपको किस यंत्र की साधना करनी चाहिए, कौन सा यंत्र घर में रखना चाहिए। अमूमन भोजपत्र पे बना यंत्र सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि सोने चांदी पे बहुत महंगा हो जाता है, कागज के ऊपर उसका महत्व नहीं रहता है इतना, इसीलिए भोजपत्र बहुत महंगा नहीं होता है। हाँ, थोड़े प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पैसे लगते हैं, बाकी इसके अलावा कोई वैसा विशेष खर्चा नहीं आता। इसलिए जब भी आप अपने घर में यंत्रों को स्थापित करें तो या तो तांबे की प्लेट के ऊपर उत्कीर्ण करा करके किसी विशेष कारीगर से, कुशल कारीगर से तब रखें, या भोजपत्र के ऊपर ब्राह्मण से बनवा करके या जो भी कर्मकांड जानते हैं उनसे बनवा करके तब आप अपने घर में रखें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना में जुड़ने का जगजननी मां अंबिका से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। कुछ यंत्र भुजा पर बांधने वाले भी बनते हैं, कुछ यंत्र गले में पहनने वाले भी बनते हैं, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट आप घर में स्थापित करिए, पूजा स्थल में स्थापित करिए, उसकी पूजा करिए। क्योंकि यहाँ पर भी मैला होने का डर रहता है, अशुद्ध होने का डर रहता है, गले में भी कई बार हम टॉयलेट वगैरह में चले जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप किसी भी यंत्र को अपने पूजा स्थल में रख के उसकी पूजा करेंगे तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। बाकी अभी इसके एपिसोड यंत्र के ऊपर काफ़ी सारे देने पड़ेंगे, तब सारी बातें समझ में आएंगी। अभी तो ऊपर ऊपर की बातें मैंने आपको बताई हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।